नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश आचान, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हरिवेदा कैंसर क्लिनिक से आज मैं आप सभी लोगों को पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर के होने वाला जो कैंसर है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, ताकि हम लोग उसको लेकर के थोड़ा सा कुछ छोटा सा भी अगर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और उसके प्रति हम थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं, तो हम शायद उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है, ये देखा जाता है कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये 3 से 4 गुना अधिक होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसके गॉल ब्लैडर के कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। 45 साल की उम्र के बाद गॉल ब्लैडर के कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ साथ ये भी देखा गया है कि इसमें अगर किसी को होता है तो उसके परिवार में 2 से 3 गुना तक उनके बच्चों में इसका कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जो पित्त की थैली में पथरी होती है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। कम से कम 80 से 90% गॉल ब्लैडर के जो कैंसर देखे गए हैं उनमें कभी न कभी ये होता है कि देखे गए हैं तो उनमें पथरी मिल जाती है। गॉल ब्लैडर के पित्त की थैली में ऑपरेशन होने में पथरी मिल जाती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पथरी की वजह से केवल 1% लोगों में ही पित्त की थैली का कैंसर होता है। तो तम्बाकू का सेवन करते हैं, जैसे कि जो धूम्रपान करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोसामीन होता है, उसकी वजह से भी पित्त की थैली का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। अब बात नहीं, ये तो हो गया कि किस किस चीज़ों से होता है। दूसरा और एक ये भी है कि जो लोग अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, फाइबर डाइट का उपयोग कम करते हैं, उनमें भी खतरा ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके अगर देखा जाए तो कोई ख़ास एक बहुत ही स्पेसिफिक विशेष लक्षण नहीं होता है, लेकिन जब बीमारी होती है तो क्या होगा, आदमी का वजन गिर सकता है। जिस किसी को भी पित्त की थैली का कैंसर होगा उसका वजन गिर सकता है, भूख उसे कम लगती है, और जो पसलियाँ होती हैं दाएं साइड में, पसलियों के नीचे अगर वो देखे तो हो सकता है उसे कुछ लम्ब सा, एक मांस सा, फूला सा दिखाई दे सकता है हाथ से छूने में। पेट फूल सकता है, उसकी भूख मर जाएगी, ठीक है, और हो सकता है उसे पीलिया भी होना शुरू हो जाए, पेट में पानी भी भरना शुरू हो जाता है। तो मोटे मोटे ये लक्षण पाए जाते हैं। अब लक्षण जब इस तरह के कुछ हों तो सबसे पहले आपके पास जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो या आपके पास जो भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो उनसे मिलें, या आपके पास जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो उनके पास जाएं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या जांच करानी चाहिए। सबसे पहले तो एक जांच है, सिंपल सा होता है, आप अल्ट्रासाउंड सब जगह है आजकल कॉमन है, उपलब्ध है, आप अल्ट्रासाउंड एक करा के देख सकते हैं। नहीं है तो MRCP MRI कराते हैं, हम CT स्कैन कराया जाता है, PET CT भी करा सकते हैं। उसके बाद जब हम कंफर्म हो जाएं कि हमें पित्त की थैली में कुछ गांठ है, किसी भी तरह की गठान है, तो फिर इसमें किसी भी साधारण सर्जन से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल साधारण सर्जन से ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। इसका ऑपरेशन एकदम अलग तरह का होता है। ये नहीं है कि सिर्फ पित्त की थैली के लिए निकाला और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप पित्त की थैली भी निकालोगे, पास में कोई लीवर का है तो उसका भी छोटा सा टुकड़ा आता है, उससे जो नलियाँ आती हैं जो पित्त को लेके जाती हैं वो नली भी निकाली जाती है। तो थोड़ा एक बड़ा ऑपरेशन होता है, तो इसके लिए जो डेडिकेटेड सेंटर हैं वहीं पे इनका इलाज कराना चाहिए। अब बात आती है अगर हम सर्जरी कब कराते हैं, कब हम इसमें कीमोथेरेपी करते हैं, कब हम इसमें रेडियोथेरेपी करते हैं। सर्जरी हमेशा इनिशियल स्टेज में होती है। वो जब आप CT MRI वगैरह कराते हैं तो उससे पता चल जाता है कि बीमारी में सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरा, सर्जरी अगर नहीं हो पा रही तो क्या हम कर सकते हैं। सर्जरी अगर नहीं हो पाती है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं, या हम लोग इसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा हानि होती है, ये लोगों के दिमाग में एक गलत मैसेज है। ना ही रेडियोथेरेपी से भी ऐसा कुछ होता है। आजकल इतनी अच्छी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं, जिनसे मरीज को बहुत ही कम से कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, इसको एक बार ज़रूर देखें और आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको इसको शेयर करें और बताएं। इसमें मैंने लगभग गॉल ब्लैडर के बारे में एक मोटा तरीके से जो भी समझाना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।